नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं और अब बात आस्था के उस मेले की जो कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। हम प्रयागराज के माघ मेले की बात कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग स्नान करेंगे। मेले में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लगातार ये अपील हो रही है कि मेला रद्द होना चाहिए, रद्द होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रयागराज में ये मेला लग रहा है। ऐसे में सवाल ये कि महामारी के दौर में ये मेला आखिर क्यों? आज से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो चुका है। 47 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। लाखों की भीड़ के हिसाब से ही तैयारी भी बड़ी की गई है। लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच हो रहे इस मेले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि माघ मेले में कोरोना का वायरस एंट्री मार चुका है। सिर्फ माघ मेले में ही 38 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। माघ मेले में अब तक पॉजिटिव होने वालों की संख्या 51 हो गई है, तो पूरे प्रयागराज जिले में 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना बम फूटने के बाद भी माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं। सरकार दावे तो तमाम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में बस लापरवाही नजर आ रही है। के साए के बीच हो रहा है। देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के इस मेले में भीड़ जुटने पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो सरकारी अमला है उसने बड़े बड़े दावे किए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हर एंट्री पॉइंट पर लोगों की चेकिंग की जाएगी, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी जिनकी 48 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है। लेकिन इस वक्त हम संगम के ठीक नज़दीक खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु एक दिन पहले ही आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। लोग बेपरवाह बने हुए हैं। तो लोग ना तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और न ही जो सरकारी अमला है वो कहीं रोक टोक कर रहा है। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित होकर रह गए हैं और ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज से लाखों श्रद्धालुओं का रेला संगम में स्नान करेगा। माघ मेला आज से शुरू होकर अगले 47 दिनों तक चलेगा। सोमवार यानी 17 जनवरी से पौष पूर्णिमा की शुरुआत है। 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा यहाँ कल्पवास करेंगे। माघ मेले को भव्य बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां पुख्ता की हैं। 1.25 करोड़ का टेंडर निकालकर 2 दर्जन से ज्यादा झूले और प्रदर्शनियों का इंतजाम किया गया है। मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शनी लगाए जाने की तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे 10, 20 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा झूले यहां पर लगाए जाने की तैयारी है। 1 से 2 दिनों के अंदर आस्था के इस मेले में झूले लग जाएंगे। यहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, मनोरंजन होगा, तमाशा होगा। और जो जानकारी हमें मिली है कि इन झूलों के टेंडर के लिए माघ मेला प्रशासन को 1,81,00,000 रुपए मिले हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, वो भीड़ जो सिर्फ मनोरंजन और तमाशा करने के लिए आएगी, तो यहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो सकता है। लेकिन कोरोना के कारण ये सभी जानकारियाँ चिंता को बढ़ा रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोविड नियमों के पालन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लगातार रोज जांचें हो रही हैं। जैसे लोग आते जा रहे हैं, जितने कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं, उन सबों की जांच करके ही उनको काम पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। और यही पहला कदम है कि मेले के अंदर कोविड ना फैलने पाए। इसमें हमारे 16 एंट्री पॉइंट्स बने हैं। हर एंट्री पॉइंट पर 5-5 कर्मी लगेंगे, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 3 अन्य कर्मी हैं। इन लोगों के पास थर्मल स्कैनर्स होंगे और जो हमारी थर्मल कैमरास भी हैं। वहीं पर अगर कोई भी सिम्टोमेटिक या लक्षण युक्त मिलता है कोई शरणार्थी, तो वहीं पर उनका एंटीजन टेस्ट तुरंत किया जाएगा। तमाम दावों के बाद भी सवाल बरकरार है कि आखिरकार महामारी के दौर में माघ मेला क्यों? क्या माघ मेला जान से ज्यादा जरूरी है? कोरोना विस्फोट के बाद क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेंगी? ऐसे में उम्मीद अब हाईकोर्ट पर टिकी है। हाईकोर्ट में माघ मेला रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट इस मामले को रेगुलर केस मानकर ही सुनवाई करेगा। उम्मीद है सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई लगातार नए कोरोना मरीजों के आंकड़े में गिरावट वहां दर्ज की जा रही है। पर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पाबंदियों के बाद भी नए मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि अब दिल्ली में कोरोना पर कैसे लगेगी लगाम?
दिल्ली में फूटा कोरोना बम। कोरोना ने तोड़ा पिछले करीब 8 महीने का रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बेकाबू दिख रही है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आंकड़ों में रोजाना बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 29.21% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 28,867 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो 24 घंटे में 31 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि 20 अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में कोरोना मरीज के नए केस ने 28,500 का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले पिछले साल 20 अप्रैल को 28,395 केस आए थे। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में 97 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के इन आंकड़ों से दिल्ली में चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं तो केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। पर मैं आपको एक पॉजिटिव साइन बता देता हूँ कि पिछले 4-5 दिन से हॉस्पिटल में जो एडमिशन थे वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, बराबर हैं, लगभग रोज बराबर आ रहे हैं। पहले वो तेजी से बढ़ रहे थे, पहले दिन 100 थे, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 400 हो गए, फिर 500, ऐसी तेजी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहे हैं। अब वो 500 है तो 500 पे स्टैग्नेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि भाई 4-5 दिन तक स्टैग्नेंट है तो लगता है धीरे धीरे कम हो। अब जैसे हॉस्पिटल एडमिशन कम होने स्टार्ट होंगे, इसका मान लीजिएगा कि ढलान पे मतलब दिल्ली में कोरोना के 94,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के 2 बड़े अस्पताल जीटीबी और एलएनजेपी हॉस्पिटल ने अगले आदेश तक रूटीन और वैकल्पिक सर्जरी पर रोक लगा दी है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अस्पताल में बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, तो वहीं होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए ऑनलाइन योग क्लास की भी व्यवस्था की गई है। मेंटली भी स्ट्रांग रहें, फिजिकली भी स्ट्रांग रहें। देखो इसके अंदर कोरोना के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो हवा ही है। ऑक्सीजन ज़्यादा लीजिएगा, शांत रहिएगा, तो उसके लिए सब योगा उसमें बहुत हेल्प करता है कि आप शांत रहेंगे, आपको टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, तो ये हेल्प करेगा रिकवर करने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो कोरोना के क्लासेस का लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं। आखिरी सवाल, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। ऑड इवन के आधार पर बाजार खुल रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 23,997 हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो बात ये कि दिल्ली में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना पर कंट्रोल होता नहीं दिख रहा। दर घटेगी और दिल्ली में जो हम बढ़ता हुआ ग्राफ देख रहे हैं उसमें भी नीचे वो ग्राफ जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मौतों को लेकर उनका ये कहना है कई एक्सीडेंटल डेथ भी होती हैं और जब बाद में उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता है तो उसमें वो पॉजिटिव आते हैं और जब वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो मौत का जो आंकड़ा जो तैयार किया जाता है उसमें उसको जोड़ लिया जाता है। इस वजह से भी मौत की संख्या ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इस पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।